नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का आज से डे 1। जैसे कि मेरा यहाँ पे मेन टॉपिक है कि जीरो से स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना। शायद हो सकता है कि लाइट की वजह से आपको जीरो दिख रहा हो मगर से नहीं दिख रहा हो, बाकी स्टार्ट करें इंग्लिश बोलना दिख रहा हो। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। तो मतलब जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि जीरो से इंग्लिश बोलना, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें इंग्लिश बोलने के लिए, तो मुझे 2-3 वीडियो दिखी, जिस 2-3 वीडियो में किसी में लिखा हुआ है कि जीरो से स्टार्ट करें, किसी में लिखा हुआ है कि डे 1 से कैसे एकदम एवरेज स्टूडेंट से स्टार्ट करें। तो मैंने देखा कि वो लोग कुछ मतलब सेंटेंस लिखे हुए, जैसे वी हैव अ कार, आई एम गोइंग टू माई विलेज। मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उनको दे का मतलब नहीं पता। हैव टेंस में भी प्रयोग होता है और आपके पास कोई वस्तु हो उसको विशेषता बताने के लिए भी प्रयोग होता है। तो डायरेक्टली अगर हम सेंटेंस से बताने लगे बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा और उस पर इतने सारे व्यूज है जिसका कोई काउंट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो डे 1 जीरो से अगर ये टॉपिक लिखते हैं कि जीरो से स्टार्ट करें, तो वहां पे क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं? हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 8 पास कर लिए, 10 पास कर लिए, बट अभी तक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आपको पता है कि हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग इंडिया का इंग्लिश बोलते हैं, जबकि इंडिया का तो इंग्लिश है ही नहीं। इंडिया का तो हिंदी और संस्कृत है। तो हम लोगों पे 200 साल तक राज किसने किया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने। इसलिए हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। हम लोग वी स्पीक हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको याद रखना है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। नंबर ये, आज हम लोग ज्यादा नहीं बल्कि 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे, जो कि जिसमें से एबीसीडी होगी, व्हाट इज योर नेम होगा, वेयर डू यू लिव होगा। अब आप बोलेंगे कि एबीसीडी पढ़ना होगा। नहीं, एबीसीडी तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट करना है ना। बट यहाँ पे ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपको नए तरीके से, एडवांस तरीके से A to Z बताया जाएगा। और व्हाट इज योर नेम आप बचपन में तो सीखे ही होंगे, मगर यहाँ पे उस पर थोड़ा सा और एडवांस बताया जाएगा। यहाँ पे उसके अलावा आपको किस तरीके से वेयर डू यू लिव और बहुत सारे वर्ड है। तो आज हम लोग 3-4 ही टॉपिक कैच करेंगे। तो ये एक है कि वी स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, हम लोग ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे, हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते होंगे, व्हाट इज योर नेम। सभी लोग बचपन से ये पढ़ते होंगे, व्हाट इज योर नेम। और आप लोग इसका क्या जवाब देते हैं? और आप लोग ये क्वेश्चन एलकेजी या यूकेजी में जरूर सीखे होंगे। तो इसका हम लोग मोस्टली टाइम जवाब देते हैं, माय नेम इज, मान लीजिए राम श्याम कुछ भी, चलिए राम लिख देते हैं, माय नेम इज राम। हम लोग व्हाट इज योर नेम सीखे यूकेजी में, और हम लोग इसका आंसर मोस्टली टाइम, अगर हम ये क्वेश्चन कोई भी पूछे तो बहुत कम लोग होगा जो आई एम बोलेगा या माई सेल्फ बोलेगा, बट मोस्टली टाइम 90% लोग अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर नेम तो बोलेगा माई नेम इज, माई व्हाट इज योर नेम तो माई नेम इज राम। बट मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि हम लोग यूकेजी में व्हाट इज योर नेम सीखे और उसका हम लोग माई नेम इज सीखे। यूकेजी से हम लोग 5 में गए, 10th में गए, अगर 10th में बच्चे हैं 8 में गए, आपका उम्र बढ़ा, आपका क्लास बढ़ा, आपका हाइट बढ़ा, काले से गोरे हो गए, गोरे से काले हो गए। आपको क्या लगता है इसका जवाब नहीं बदलेगा? हम लोग अभी भी वही पुरानी इंग्लिश को स्पीक कर रहे हैं यूकेजी की। हमको इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके जाना है। हम लोग इसको 3 तरीके से और बोल सकते हैं। नंबर 1, आई एम, मैं हूं। मान लीजिए आई एम राम। उसके बाद
माई सेल्फ राम। और एक सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, इसको हम लोग 1 2 3 और नंबर 4, इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज करके, दिस इज राम। अब आप लोग बोलिएगा फर्स्ट माई नेम इज राम, आई एम राम, माई सेल्फ राम, दिस इज राम। अब आप लोग बोलिएगा कि माई नेम इज तो सुने हैं, आई एम तो सुने हैं, माई सेल्फ सुने, मगर दिस इज तो नहीं सुने। तो दिस इज आप लोग सुने हैं। क्या आप लोग म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? कमेंट सेक्शन में हाँ या ना का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हाँ तो आप लोग मस्ती चैनल में अगर कोई सेलिब्रिटी आता है तो आप लोग इस तरीके से जरूर सुने होंगे कि हेलो, मान लीजिए जॉन अब्राहम आया तो हेलो, दिस इज जॉन अब्राहम एंड यू आर वॉचिंग यूथ नंबर 1 म्यूजिक चैनल मस्ती। फिर म्यूजिक बजता, मस्ती है मिजाज में। तो दिस इज, आप लोग बचपन में जब बुक होगा तो इस तरह से उंगली दिखाते पड़ेंगे, दिस इज। अब दिस इज करके जो दिखाता है तो वो कोई बच्चा रहता है और किसी वस्तु को दिखाता है या किसी व्यक्ति को दिखाता है। हम लोग खुद को भी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हेलो दिस इज टीनू झा एंड आई एम योर टीचर। तो इस तरीके से हम लोग जो अपने आप को भी मतलब कि इंडिकेट करके दिस इज का यूज कर सकते हैं। बट लिखने में हम लोग ये 3 का ही यूज करें, बट स्पीकिंग के लैंग्वेज में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो जब आप व्हाट इज योर नेम को माई नेम इज ना बोल के आई एम या माई सेल्फ या दिस इज बोलते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी एडवांस लेवल की शो होती है। तो ये 2 टॉपिक। नंबर 3 है, देखिए वैसे बहुत सारा वर्ड है जिसको हम लोग थोड़ा सा एडवांस करके बोल सकते हैं, जिसमें से नंबर 3 है कि वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हो। वेयर डू यू लीव, आप कहां रहते हो। मोस्टली लोग इसका क्या जवाब देते हैं, आई लीव एट, जो भी आपका जगह है, आई लीव एट, मान लीजिए 4 नंबर, आई लीव एट 4 नंबर। और बहुत लोग इसमें ना इन का यूज करते हैं, बट इन का यूज नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं इन का मतलब भी में होता है और एट का मतलब भी में होता है, लेकिन इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज होता है और एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज होता है। तो यहां पे अगर हम किसी राज्य का नाम बताएं या देश का या बड़े शहर का, तब हम लोग इन यूज करेंगे एट के जगह पे। लेकिन अगर हम छोटे जगह का, अपने गांव का या कस्बे का नाम बताएं तो हम लोग एट यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं झारखंड में रहता हूं तो आई लिव इन झारखंड होगा, ना कि एट होगा। बट अगर मैं एक छोटा सा गांव है मेरा जो 4 नंबर कहलाता है तो आई लिव एट 4 नंबर होगा। तो ये एक तरीके से हम लोग बोलते हैं। नंबर 2, आई स्टे, आई स्टे, लेकिन यहां पे इन लगेगा, आई स्टे इन 4 नंबर। अब आप बोलिएगा कि यहां पे तो एट लगा बड़े स्थानों के लिए, यहां पे इन क्यों लग रहा है, तो इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, इसको आपको देख लेना। ये इट और एन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। और नंबर 3 जो हम लोग बोल सकते हैं, माई रेसिडेंशियल, माई रेसिडेंशियल प्लेस इज 4 नंबर। अब देखिए यहां पे ना आप बड़े स्थान को भी दर्शा सकते हैं और छोटे स्थान को भी दर्शा सकते हैं। ये रेसिडेंशियल प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेस का मतलब क्या होता है, रहने का स्थान, रहने का स्थान। अब आप बताइए कि अगर आपको पूछा जाए कि वेयर डू यू लिव, तो आपको तीनों में से कौन सा बोलने में ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है और अच्छा लग रहा है, सुनने में थोड़ा एडवांस लेवल का लग रहा है। आई लिव एट, आई स्टे इन और माई रेसिडेंशियल प्लेस इज। तो ये हम लोगों को स्टार्टिंग तौर पे ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको नोटिस करनी है, नोट डाउन करनी है, जो हम लोगों की इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। हम लोगों ने आज 3 चीजें सीखी। सबसे पहले कि हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज योर नेम को हम 3 से 4 तरीके से और बता सकते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, उसको 3 तरीके से और बता सकते हैं।
तो ये हो गया जीरो से स्टार्ट करना। और मैंने बोला कि इन और एट, इसको मैं थोड़ा डिफरेंस में समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, नंबर 4 ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप बहुत केयरफुल होकर सुनना है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है और लोगों को इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, दोनों एक ही है। अगर आपको ये जवाब अच्छे से नहीं पता तो क्या होगा कि आप क्लास में आइएगा तो, लेकिन एक दिन क्लास अटेंड कीजिएगा, 2 दिन कीजिएगा, तीसरा दिन छोड़ दीजिएगा, या फिर वीडियो को आधा देखिएगा छोड़ दीजिएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करना है कि हमें इंग्लिश क्यों बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम भले छोड़ दे मगर वो हमें नहीं छोड़ती। आजकल के टाइम पे आपके घर में जरूर दादी होगी, नानी होगी, और उसको घर में जो छोटे बच्चे होंगे तो वो जब भेजते होंगे ना स्कूल, तो कभी ये बोलते हुए नहीं सुनिएगा दादी नानी के मुंह से कि बेटा विद्यालय चले जाओ। क्या बोलते हैं कि स्कूल चले जाओ। मतलब कि हम चाह के भी, जो दादी नानी कभी शायद पढ़ी भी ना हो, वो भी स्कूल का यूज करी, मतलब चाह के भी हम इंग्लिश से पीछा नहीं छोड़ा सकते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप अपने चारों रूम के नजर जड़ा दौड़ा के देखिए, तो आपको जितने भी सामान दिखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश वर्ड से लिखे हुए दिखेंगे। और इंग्लिश हमारा मतलब कि सिर्फ एक लैंग्वेज ना हो बल्कि लाइफ स्टाइल हो चुका है, जिसको हम लोगों को जॉब इंटरव्यू में करना है, या फिर हमें आगे की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरेट की, इंजीनियर की, लॉ की, जर्नलिज्म की, सारी बुक इंग्लिश होती है। इसलिए इंग्लिश हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे जो मतलब कि हम आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बाकी चीज तो आप लोग खुद समझदार है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि इन और एट को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। इन और एट दोनों का अर्थ होता है में, लेकिन एक में आई लिव एट लगा और एक में आई स्टे इन क्यों लगा। देखिए, हम लोग इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब हम लोग सोचते हैं कि जैसे लिव का मतलब भी रहना और स्टे का मतलब भी रहना। अब मैं एक बात बोलता हूं कि जब दोनों का मतलब रहना है तो इंग्लिश में ये 2 वर्ड की क्यों जरूरत पड़ी। जिस इंग्लिश में लिव और स्टे क्यों लिखे गए, एक ही लिखा जाता, 2 क्यों लिखा। मतलब कि दोनों का रहना है मतलब, लेकिन दोनों रहने में भी अंतर है। क्या अंतर है? लिव रहना, यहां पे क्या होता है ना कि जहां पे आप परमानेंट मतलब हमेशा के लिए रह रहे हैं, और यहां पे क्या होता है ना कि आप अस्थायी रूप से रह रहे हैं, मतलब कि 1-2 घंटे के लिए। जैसे अगर बोला जाए कि वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहां रहते हैं, मतलब वो आपके रहने के स्थान को पूछ रहा है, मतलब कि आपका घर कहां है। तो आप बोल सकते हैं कि आई लिव एट 4 नंबर, आई लिव एट जरंगी, तो जगह का नाम। बट जब आपसे पूछा जाए वेयर डू यू स्टे, आप बहुत बार बोलते हैं कि अभी कहां रह रहे हो, या फिर कहां रुके हुए बोलते हैं ना। अगर कोई गए कहीं पे घूमने तो कहां रुके हुए, वेयर डू यू स्टे। तो वहां पे जैसे स्टे मतलब अनपरमानेंट, मतलब कि 1-2 घंटे के लिए रुके। जैसे कि उसको बोल सकते हैं कि आई स्टे, जैसे मान लीजिए घूमने गए हैं आप दिल्ली या मुंबई, तो अगर बोल दी कोई होटल में रुके, जैसे आई स्टे इन ताज होटल। तो ये लीव और स्टे का आपको इस तरीके से यूज करना है कि परमानेंट जब आपको अपने रहने वाले स्थान का जगह का बारे में बताया जाए तो लीव का, और कहीं पर आप रुके हैं तो स्टे का। तो आई होप कि आपको ये लीव और स्टे का क्लियर हो गया होगा। और जो डे 1 है, आज हम लोग बस यही 4 चीज को क्लियर करेंगे। नंबर 1 फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नंबर 1 हम लोग कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, नंबर 2 व्हाट इज योर नेम, नंबर 3 व्हाट वेयर डू यू लिव, और नंबर 4 आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, और नंबर 4 है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाइएगा, और टिक ही नहीं पाइएगा तो सीखिएगा नहीं। सो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।